नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। हम कक्षा 9th की गणित का संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और हमने 1.5 प्रश्नावली के प्रश्न कर लिए थे। आज हम वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक के नियम हैं उनका अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम वही नियम है जो आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। इसकी शुरुआत हम a की घात m से करते हैं। इसके अंदर जो a है वो आधार कहलाता है और ये जो m है a के ऊपर लिखी हुई ये इसकी घात कहलाती है। इसी आधार पर हम घातांक नियम को आगे सीखेंगे। सबसे पहला घातांक नियम a की घात m गुणा a की घात n। यहाँ पर हम देखेंगे दोनों घातांक संख्याओं के आधार समान हैं। आधार क्या है? यहाँ पर a है और घातें अलग अलग भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। तो हम इस प्रकार का जब आधार समान हो और बीच में गुणन की संक्रिया हो तो उस स्थिति में घातें जुड़ जाती हैं। a की घात m प्लस n हो जाएगी। दूसरा a की घात m भाग a की घात n इस तरह का हो, या हम कह दें a की घात m बटा a की घात n हो। दोनों एक ही चीज़ें हैं। आधार a है, दोनों का आधार समान है। घातें क्या होंगी? घातें घट जाएंगी और घटने पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। उसके सलूशन है कि अगर a की घात माइनस m है तो इसको धनात्मक बनाना है तो a की घात m हो जाएगा। ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम, घात के ऊपर घात हो, a की घात m और की घात n, घात पर घात हो तो उस स्थिति में a की घात m गुणा n हो जाएगा। a की घात m की घात n यानी a की घात m गुणा n। पांचवा, a गुणा b की घात m। अगर ऐसा कुछ दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात m गुणा b की घात m। छठा, अगर किसी संख्या की घात 0 है, a की घात 0, वो हो जाएगी 1 के बराबर सदैव। तो ये कुछ नियम हैं जिनका उपयोग हम प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को हल करने में हम करेंगे। हम प्रश्नावली 1.6 पेज नंबर 31 पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2।
अब ये कभी भी किसी संख्या की जो घात है, अगर कोई भी संख्या की घात 1/2 है तो इसका मतलब वो वर्गमूल, उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। या किसी संख्या की घात 1/3 है तो उसका मतलब हमें उसका घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें 64 की घात 1/2, तो हम 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 में 2 का भाग लगाया, 32 बार जाएगा। देखो 3, फिर इसमें 2 बार, फिर हमने 2 का भाग लगाया 1 बार, और छंग 12, 16 आया। फिर हमने भाग लगाया 8 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 4 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 2 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 1 बार गया। हमें अभाज्य संख्याएं, जैसे पहले 2 का, जब तक 2 का भाग जाएगा अन्य संख्या का भाग नहीं लगाना है। फिर हमें अगली जो अभाज्य संख्या है 3, उसका भाग लगाएंगे, फिर 5, फिर 7, इस प्रकार 11, 13 भाग लगाते चले जाएंगे। तो हम इस 64 को घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 जो है गुणा में 2 जो है 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 जो है गुणा में 6 बार आया है। तो यहाँ पर 2 की घात 6 लिखूँगा। मैं को छोटे रूप में यहाँ कर देता हूँ, ये मेरा रफ कार्य है। इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 6, और घात के ऊपर घात है तो घात गुणा हो जाती है। अभी अपन ने पढ़ा था कौन सी संक्रिया लगी है? संक्रिया लगी है कि a की घात m की घात n, यानी a की घात m गुणा n, ये वाली संक्रिया हमने काम में लिए। यहाँ से ये हर में है और ये अंश में है, तो ये कट जाएगा और आ गया 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा उत्तर ये क्या हो गया? 8 हो गया। इसको ज्ञात करना था कि 64 की घात आधा, 64 का वर्गमूल क्या होता है? तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। इसी तरह से ज्ञात करना है। 2 प्रश्न मैं कर लूँगा, बाकी प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। तो देखो 9, अब देखो इसको भी अपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 9 का, सबसे पहले 9 की अभाज्य संख्याएं निकालता हूँ। तो 9 3 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो इस 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2 की घात 3/2। वो का वही संक्रिया इसके अंदर काम में आ रही है। देखो इसको अब हल करूँगा। 3 की घात 2 गुणा 3/2, और ये 2 से 2 कट गया, क्या आया? 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 27। ये हमारा उत्तर हो गया। इस पे आ जाते हैं 125 की घात -1/3। तो सबसे पहले अपन 125 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 5 का जाता है। 5, 25, 125, फिर 5 का भाग लगाया 5 बार, और फिर 5 का भाग लगाया 1 बार। तो हम लिख सकते हैं 125 को 5 की घात 3 की घात 1/3। अरे आपको मान लो अगर समझ में नहीं आए कि हमें 125 में 5 का भाग आप साधारण तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दे के बता रहा हूँ। 125 में 5 का भाग, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, इस तरह से आप भाग दे दे के इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 गुणा -1/3।
तो ये 3 से 3 कट गया, ये आ गया 5 की घात माइनस 1। और अपन ने, आपको ध्यान हो, a की घात माइनस m पढ़ा था, तो वो था a की घात m। ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी, तो यहाँ पर अपन वही चीज़ लगा देंगे, तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 की घात 1 लिखो, चाहे 1/5 लिखो, एक ही बात है। इसके बाद अपन आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3। सरल कीजिए। आप देखिए, आधार दोनों के समान हैं, आधार समान हैं और बीच में गुणा की संक्रिया है, तो इन घातों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। घातों में भी अब देखो ये भिन्न हैं, भिन्न का योग अपन लघुत्तम लेके करते हैं, तो यहाँ भी हम लघुत्तम लेंगे, 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे। आप लघुत्तम इस प्रकार से लेते हैं, ये चीज़ें आपको सामान्य चीज़ें हैं। 2 का भाग नहीं, 3 का भाग जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, ऐसा रखेंगे। फिर इस तरह से आपने लघुत्तम निकाल लिया। इसका लघुत्तम कितना है? अब 15। ये चीज़ें सामान्य चीज़ें हैं। लघुत्तम निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, ये आपको आना चाहिए। अब 2 की घात, इस 3 और 5 का अपन ने लघुत्तम निकाला, वो लघुत्तम कितना आया? 15। अब 15 में 3 का भाग लगाया, 15 में 3 का भाग लगाते कितना आता है? 5। 5 को इस 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, प्लस 15 में 5 का भाग, क्योंकि अब अपने को यहाँ वाली राशि चाहिए, तो 15 में 5 का भाग कितनी बार? 3 बार। उस 3 से इस 1 को गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 3। और ये हो जाएगा 2 की घात 13/15। 2 की घात 13/15। इस पे आ जाते हैं। इसमें 1 की घात 7/3 की घात 3 की घात 7 हो जाएगा। 1 की घात 7 का मतलब 1, और 3 की घात 7, यानी 3 की घात 3 गुणा 7, यानी 3 की घात 21। 3 सत्ते 21 होता है। यहाँ आ जाएं, ये अपन ने करा है। अब देखो यहाँ पर तो घात पे घात लग रहा है, यहाँ पर कौन सा नियम लगाता है? a की घात m प्लस गुणा a की घात n, और ये हुआ था a की घात m प्लस n। ये वाली संक्रिया यहाँ पर घातांक नियम काम आया। अब यहाँ पर देखें तो देखो 11 की घात आधा माइनस 1/4, यहाँ घातांक का ये वाला नियम m माइनस n। अब देखिए 11 लघुत्तम कितना आएगा? 2 और 4 का 4 आएगा। 4 में 2 का भाग लगाया, 2 बार गया, इस 2 से 1 को गुणा किया, 2 आया। 4 में 4 का भाग लगाया, 1 बार गया, इस 1 से गुणा किया, कितना आया? 11 की घात 1/4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, और ये नियम लागू हुआ जो बॉक्स में लिख दिया। यहाँ पर ये वाला कौन सा नियम पर आधारित है? a की घात m गुणा b की घात n। आपको ध्यान होगा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a गुणा b की घात m। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 गुणा 8 की घात आधा, यानी 56 की घात आधा। ये अपन सरल करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज 1.6 के मैंने कुछ प्रश्न कराए हैं, शेष प्रश्न आप अपनी कॉपी में स्वयं करेंगे। और आज ये पाठ पूरा हो गया है। जब भी कोई इसमें दिक्कत आए तो आप जूम मीटिंग जो ली जा रही है, उस मीटिंग के अंदर आप मुझसे इस समस्या के बारे में पूछ सकते हैं।